Okay, let's come on the part 2 of chapter first, that is what, where, when and how. ठीक है, of class 6th हिस्ट्री फ्रॉम एनसीईआरटी. ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है, लेक्चर 2. तो शुरू करते हैं ये वाले टॉपिक से, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. ठीक है, पास्ट के बारे में हमें कैसे पता चला. देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. पास्ट में पता करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक दैट वर रिटन लॉन्ग एगो. दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट. ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट पता है क्या होता है. मैनू मीन्स हैंड. ठीक है, स्क्रिप्ट मतलब तो लिखना. तो हैंड से जो हम लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट. वैसे तो अभी हम पेज पे लिखते हैं, बट तब पेजेस तो थे नहीं ना, तो हम बार्क ऑफ द ट्रीज यानी कि ट्री का जो बार्क होता है उस पे लिखते थे. ठीक है, पाम लीव्स पे लिखते थे. तो बहुत अलग अलग तरीके थे जिस पे हम लिखते थे. एज ये सब थोड़ा सा बहुत फ्रेजाइल होते थे, बहुत आसानी से ख़राब हो जाते थे, बट फिर भी हम इन्हें यूज़ करते थे उस समय, क्योंकि हमारे पास कोई और वे नहीं था. दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड. दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड manu, meaning hand. These were usually written on palm leaves or on specially prepared bark of a tree known as birch, ठीक है, which grows in the Himalaya. Over the years, many manuscripts were written away by the insect. बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई. ऐसे नहीं कि जितना हमें मिली है उतनी ही लिखी गई हैं, बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई हैं. बहुत लोगों ने अपनी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की हैं, लेकिन बहुत सारी इंसेक्ट ने खा लिया, डिस्ट्रॉय हो गई वो सब. लेकिन कुछ हैं जो अभी भी सर्वाइव हैं. ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज. मोनेस्ट्रीज मतलब जहाँ पे मॉन्क रहते हैं, क्योंकि मोनेस्ट्रीज उस समय थी. क्योंकि अभी आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे बुद्धिज्म, जैनिज्म, तो इन सब के जब बारे में आप पढ़ोगे तो वो लोग मोनेस्ट्रीज में रहते थे. एक टाइप के आप कह सकते हो ये लोग संत थे, सेंट. ठीक है, जो कि मोनेस्ट्रीज में रहते थे. दिस बुक डियर्ड विथ ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, रिलीजियस बिलीफ, प्रैक्टिसेस, द लाइफ्स ऑफ किंग, मेडिसिन, साइंस. तो ये लोग क्या करते थे, सारी चीज़ें पता करते थे. मतलब रिलीजियस के बारे में लिखते थे कि उस समय रिलीजियस क्या क्या फॉलो होता था, अपने रिलीजियस के बारे में लिखते थे. उन्हें कैसे फॉलो किया जाता था, किंग की लाइफ के बारे में लिखते थे, मेडिसिन, साइंस. देखो, जो पास्ट का डिवीजन हुआ है बेसिकली वो प्री हिस्ट्री में हुआ है और हिस्ट्री में हुआ. आपकी बुक में नहीं दिया गया, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू नो, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पास्ट हुआ है, ठीक है, उसको डिवाइड किया गया है दो डिवीजन में. एक तो प्री हिस्ट्री यहाँ पे, जहाँ पे हमारे पास रिटन चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, यानी कि तब कोई लिखता नहीं था. ठीक है, तब बस अपना गैदरर्स ही रहते थे, तब बस अपना खाते थे, अपना जीते थे बस, और उनका कोई मोटिव नहीं था बेसिकली. तो लिखते नहीं थे वो कुछ अपनी लाइफ के बारे में. ठीक है, अपने में मस्त रहते थे. लेकिन धीरे धीरे आया हमारा हिस्ट्री में क्या हुआ, रिटन चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हुई. तो प्री हिस्ट्री के बारे में हम कोई रिटन चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो हम जैसे कि क्वाइन से पता कर लेते हैं कुछ चीज़ें. देखो, आप देखते हो कि मध्य प्रदेश जो नहीं, भीमबेटका, और वहाँ पे जब आप जाते हो अजंता एंड एलोरा केव्स, तो वहाँ पे आप देखते हो कि कितना ज़्यादा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे, पेंटिंग्स बनी हुई हैं. तो पेंटिंग से पता लगा लेते थे प्री हिस्ट्री वाली चीज़ों को. लेकिन जो हिस्ट्री वाली चीज़ें उन्हें तो हमें बहुत आसान होता था पता लगाना, क्योंकि सब कुछ पहले से लिखा मिलता था हमें. ठीक है, लिखे रहते थे, वही चीज़ें हम पढ़ लेते थे. पिलर्स पे लिखा रहता था, कॉपर प्लेट्स पे, बहुत सारी चीज़ें जिस पे लिखा रहता था. ठीक है, तो हिस्ट्री के सोर्सेज हमें दो चीज़ों से पता चलते हैं, आर्कियोलॉजिकल यानी कि नॉन रिटन जो लिखे नहीं जाते थे, और लिटरेरी यानी कि जो लिखे जाते थे. अब जो नॉन रिटन थे वो हमें कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, मोनूमेंट्स पे. मान लीजिए किसी राजा ने बनवाया, कोई मोनूमेंट्स बनाया, लाइक ताजमहल बनाया गया, बहुत सारे ना बनाए गए किंग के थ्रू. तो उससे क्या, उसके ऊपर वो जो लिखते थे इंस्क्रिप्शन, उसको बोलते थे, उससे हम पता लगा लेते थे. क्वाइंस पे जो लिखा होता था, ठीक है, ये सारी चीज़ें. लेकिन लिटरेरी तो लिखा ही रहता था, वो तो जो मॉन्क रहते थे बेसिकली वो लोग लिखते थे अपने लाइफ के बारे में. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई. अब इसके बाद और ठीक है, बस यही थी. चलो अब आता है नेम्स ऑफ द लैंड हो गया, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, हाँ तो ये भी हो गया. तो कहाँ पे थे हम, यहाँ पे. बिसाइड देयर वर एपिक्स, पोएम, प्लेज. मेनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अदर्स वर इन प्राकृत लैंग्वेज. तो लैंग्वेज अलग अलग थी सबकी, कोई संस्कृत में लिखता था मेनली. अब ज़्यादातर तो देखोगे मोस्टली संस्कृत में लिखा रहता था, और कुछ प्राकृत लैंग्वेज में भी. प्राकृत लैंग्वेज क्या होती थी, बेसिकली ये उस समय कॉमन लैंग्वेज थी, ऑर्डिनरी पीपल भी इसे यूज़ करते थे. तो प्राकृत लैंग्वेज में भी लिखा रहता था, तमिल लैंग्वेज भी यूज़ होती थी. वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन क्या होता था, एक हार्ड मेटल्स पे, ठीक है, लिखा जाता था, जो जल्दी बेसिकली आप बोल सकते हो डिस्ट्रॉय जल्दी नहीं होता था, क्योंकि ये मेटल्स पे लिखे जाते थे. थोड़ा सा मुश्किल है मेटल्स पे लिखना, बट वो लोग किसी तरह से लिखते थे, उसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं. दिस राइटिंग वर रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल पे लिखे जाते थे. ठीक है, समटाइम किंग गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम. कभी कभी क्या होता था, किंग जो है अपने ऑर्डर, यानी कि ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है, पीपल्स के लिए ऑर्डर बनाए जाते थे, उसे लगा होते थे बोर्ड पे, तो वो भी मेटल पे लगा देते थे, जिससे लोग पढ़ें उसे और क्या करें, उसे फॉलो करें.
और भी बहुत सारी काइंड है इंस्क्रिप्शन की, जैसे कि देयर वर मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वीन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। कुछ किंग और क्वीन रहते थे जो उन्होंने क्या किया है उसको रिकॉर्ड करके रखते थे, ठीक है, कि वो किस किस बैटल में वो विक्ट्री जीते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें उनके अपने ट्रम्प्स के बारे में पूरी स्टोरी लिखते थे। देयर वर मेनी अदर काइंड। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। वन सेकेंड, ठीक है। There were many other things that were made and used in the past. Those who study these are called archaeologists. ठीक है, तो यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दैट वो जो कि बनी हैं और हमें उसे आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू हमें पता चल जाता है। द स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, दे वर एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, डिग अंडर द सरफेसेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर वो जो है डिग करते थे, पता लगाते थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसी में वो बरीड हो जाती है ना, तो उसको पता लगाने के लिए वो नीचे खोदते थे। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट में बी मेड अप ऑफ स्टोन, अदर्स ऑफ बोन। बहुत सारी ऑब्जेक्ट मिली जब आर्कियोलॉजिस्ट ने, जो कि हिस्ट्री का पता लगाते हैं पास्ट का, जब वो खोदते थे नीचे, डिग करते थे, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। कुछ चीज़ें जो है लिखी रहती थी बोन पे, ऑर्नामेंट्स उनको मिलते थे, वेपन्स मिलते थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेज यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुछ तो उसमें मतलब भले ही खोदते थे तो ऐसे थोड़ी चीज़ें कि सारी कुछ पता लग जाएंगी, कुछ उसमें से वो खत्म हो जाते थे, लेकिन कुछ उसमें अभी भी रहते थे, बचे रहते थे उसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 6। दैट इज आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स। Archaeologists also look for bones of animals, bird and fish to find out what people eat. वो बोन्स भी पता लगाते थे। बोन्स से क्या होता था कि इससे पता चलता था कि वो क्या खाते थे। बोन्स के स्ट्रक्चर से पता लग जाता था कि फिश का है कि बर्ड का है, तो उससे पता लग जाता था कि पीपल क्या खाते थे। हाँ, प्लांट तो वैसे बहुत कम ही होते हैं जो बहुत दिन तक सर्वाइव होते हैं। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेज ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, दे सर्वाइव इन अ चार्ट फॉर्म। लेकिन अगर वुड के पीसेस को जलाया जाता है या ग्रेन के पीसेस को, तो चार्ट फॉर्म में बहुत दिन तक सर्वाइव होते हैं, लेकिन बहुत कम ही, बहुत रेयरली ही ऐसा होता है। Historians, that is scholars who study about the past, often use the word source to refer in the information found in manuscript, inscription and archaeology. तो यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से जो हमें बातें पता चलती हैं पास्ट के बारे में, उनको हम क्या बोलते हैं, सोर्सेज। बेसिकली सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ऐसे आप बोल सकते हैं, सोर्सेज ऑफ पास्ट। वन सोर्स आर फाउंड, learning about the past become an adventure as we reconstruct it bit by bit. So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clue to find out about our past. यानी कि जो हमारे हिस्ट्रियंस रहते थे वो क्या करते थे, एक तरीके से आप बोल सकते हो एक डिटेक्टिव की तरह रहते थे, कि छोटी छोटी चीज़ें ऐड अप करके वो पूरे हिस्ट्री के बारे में, सोचो आज हमें कितना कुछ पता है। अभी आप जब पूरे चैप्टर को पढ़ोगे क्लास 6 का, 7 का, 8 का, तो आपको पता चलेगा कि पूरे कितना कुछ हमें हिस्ट्री के बारे में पता हो जाएगा। तो ये कैसे, वो सारी जानकारी वो क्या करें, इन्फॉर्मेशन क्लूज को बिट बाय बिट ऐड करके वो पूरा इतना, सोचो पूरी स्टोरी बन गई, ठीक है। वन पास्ट और मेनी, ठीक है, एक ही हमारा पास्ट है या फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं हमारे पास नहीं, तो नहीं, ऐसा अपने बुक का टाइटल तब देखोगे आगे वाले पेज पे, तो आपको लिखेगा आवर पास्ट। देखो यहाँ पे भी बना हुआ है आवर पास्ट 1, ठीक है, पास्ट लिखा हुआ है, यानी कि प्लूरल में लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि टू ड्रा अटेंशन टू फैक्ट दैट पास्ट वर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। ऐसा नहीं कि हम किसी एक ही के बारे में पास्ट पढ़ेंगे, हमें बहुत लोगों के बारे में पढ़ना है, किंग के बारे में पढ़ना है, कॉमन पीपल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, दूसरे कंट्री में जो पीपल्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो ऐसी बात नहीं कि एक के बारे में पास्ट पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल लाइफ ऑफ हर्डर और फार्मर वो डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग एंड क्वीन, ठीक है। हर्डर और फार्मर की लाइफ अलग है कि नहीं, किंग और क्वीन से बिल्कुल अलग है, तो उनका पास्ट अलग है, उनका किंग और क्वीन का पास्ट अलग है, मर्चेंट का पास्ट अलग है, क्राफ्ट पर्सन का पास्ट अलग है, एंड सो ऑन। Also, as it's true even today, people follow different practices and custom in different part of the country. आप देखते हो अभी भी अलग अलग कंट्री में सब अलग अलग कल्चर सबका होता है अपना अपना। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इनफैक्ट अगर आप अभी भी देखो तो अंडमान वाले क्या करते हैं, अंडमान में कहाँ पीपल क्या खाते हैं, फिशिंग करते हैं, वो हंटिंग करते हैं, अभी भी वो फॉरेस्ट से ही काम चलाते हैं मोस्ट ऑफ द, बेसिकली वहाँ पे अभी भी बेसिकली आप बोल सकते हो कि ट्राइबल पीपल्स है। बाई कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। वहीं पर अगर आप सिटीज़ में देखोगे और कहीं देखोगे तो पीपल जो है क्या करते हैं,
वो जॉब कर रहे हैं, वो अलग, वो मतलब फॉरेस्ट प्रोड्यूस से नहीं खाना खा रहे हैं, वो कहीं और से अपने लिवलीहुड चला रहे हैं। डिफरेंसेस सच एज एग्जिस्ट इन द पास्ट एज वेल, जैसे अभी इतना डिफरेंस है, सिटी में कुछ और हाल है, विलेज में कुछ और, दूसरे आइलैंड पे कुछ और, तो वैसे पास्ट में भी यही था ना। पास्ट में क्या था, दूसरे कंट्री में कुछ और चल रहा था, किंग की स्टोरी अलग थी, कॉमन पीपल की पास्ट अलग था, तो सबका अलग अलग स्टोरी थी। Beside there is another kind of difference, एक और टाइप का डिफरेंस है। We know a great deal about the king and the battle they fought because they kept record of their victory। हमें बहुत आसानी से मिल जाता है, अगर आप देखो किंग के बारे में हमें बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि वो कौन कौन से बैटल उन्होंने जीते हैं, कौन कौन से फॉट किए हैं। क्यों पता चल जाता है? क्योंकि वो रिच थे तो लिखवाते थे अपने बारे में, बट ऑर्डिनरी पीपल जो थे वो तो रिच नहीं थे ना, वो कहाँ से लिखवाएंगे अपने बारे में, तो उनके बारे में बहुत कम ही ऐसा रिकॉर्ड ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाया, उनके बारे में बहुत कम ही मिला हुआ है। आर्कियोलॉजी, लेकिन फिर भी आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड अबाउट द लाइफ, देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन। बहुत सारी चीज़ें हमें पता भी हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं भी पता है, बहुत ज़्यादा कॉमन पीपल के बारे में नहीं पता, क्योंकि वो अपनी लाइफ के बारे में लिखते नहीं थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलो, वॉट डू डेट्स मीन, डेट्स का मतलब क्या होता है? अब देखो, आप देखोगे कि आप वाले में काफ़ी डेट्स यूज हुई रहेंगी, तो डेट का मतलब क्या होता है देख लेते हैं उसको एक बार। इफ समबडी आस्क यू द डेट, ठीक है, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर। अगर आज आपसे कोई डेट पूछे तो आप तुरंत बता लोगे, हाँ आज इतना डेट है, इतना मंथ है और ये ईयर है। लेकिन मतलब लेकिन बहुत साल पहले कैसे डेट काउंट हो जाएगा, सोचो। तो उस समय डेट कैसे काउंट होता था कि एक वो रहता था जिस समय क्राइस्ट पैदा हुए थे, हाँ, जीसस क्राइस्ट, तो उसको जीरो हम मान लेते थे। बाकी जो जीसस क्राइस्ट जब पैदा नहीं हुए थे, उसके मतलब जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के पहले वाले ईयर्स, लाइक आज कोई पैदा हुआ है 2020, ठीक है, तो उसके पहले जो पैदा होगा उसको हम कुछ और मान लेंगे, उसके बाद उसके पहले जो चीज़ें हुई होंगी उसको हम कुछ और मान लेंगे, और उसके बाद जो चीज़ें हुई होंगी उसको अलग। ऐसे जिस दिन जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे तो उस दिन को हम जीरो मान लेते हैं, और उसके पहले वाले चीज़ों को हम बीसी मानते हैं, बिफोर क्राइस्ट, नाम ही है बिफोर क्राइस्ट, और उसके आगे वाले को एडी मान लेते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ऑल द डेट बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट उसको हम बीसी में काउंट करते हैं, वहीं पे जो क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो चीज़ें हुई हैं उसको हम एडी में लिखते हैं। यानी कि अभी भी हमारा एडी चल रहा है, क्योंकि हम क्राइस्ट के बाद वाले दुनिया में जी रहे हैं ना, तो एडी अभी भी यूज होगा, 2020 एडी। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे है कि लेटर्स विथ डेट्स। लेटर्स विथ डेट्स यानी कि क्या, बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के बर्थ, जब क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उसके पहले, वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। यू विल समटाइम फाइंड एडी बिफोर डेट्स। कभी कभी आप देखते हो कि डेट्स के बाद एडी लिखा रहता है, यानी कि एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है यानी कि ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी कि क्रिस्ट के जन्म से, बर्थ से के बाद वाला ये समय चल रहा है। समटाइम कॉमन एरा भी यूज करते हैं, यानी कि सीई भी यूज करते हैं। ठीक है, एडी की जगह हम सीबी, यानी कि एडी और सीई सेम ही चीज़ है, या फिर आप बीसीई बोल सकते हो। बेसिकली आज के लोग अपग्रेडेड फॉर्म है, आज के लोग बीसीई यूज होते हैं जनरल में। अगर आप देखो जनरली बीसी यानी कि बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, द लेटर सीई stand for common era and BC यानी कि before common era. We use these terms because the Christian era is now used in most of the countries of the world. In India, we began used form of dating from about 200 years ago. And sometime the later BP means before present are used. ठीक है, elsewhere यानी कि ये तो हमारे इंडिया के बारे में हो गया। एल्सवेयर यानी कि इस समय दूसरे कंट्रीज में या दूसरे रीजन्स का क्या हाल था। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं कि हमारे इंडिया में ही सब कुछ हुआ, आर्कियोलॉजिस्ट ने सब कुछ हमारे इंडिया में ही पाया। ठीक है, बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे एविडेंसेस मिले। ठीक है, वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शन आर रिटन ऑन द हार्ड सरफेसेस, ये सब बहुत जगहों पे पाए गए हैं। मेनी ऑफ दीज वर रिटन इन सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो। ऑल इंस्क्रिप्शन कंटेन बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। कोई ऐसे इंस्क्रिप्शंस बने हुए हैं, चित्र बनी हुई हैं, जिसपे इंस्क्रिप्शंस पे क्या है लिखा हुआ है कि इस लेटर का मतलब क्या है। सो हाउ डू स्कॉलर अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन, तो स्कॉलर कैसे समझ जाते थे कि क्या लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन पे। दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डेसिफोरमेंट। डेसिफोरमेंट से वो पता लगा लेते थे कि इस इंस्क्रिप्शन का क्या मतलब है। अब देखो, ये रेक्टेंगल शेप में बना हुआ, हम जान गए कि ये पी इसका मतलब है। ठीक है, यहाँ पे देखो सेमी सर्कल के शेप में दिख रहा है, तो दैट इज इसका मीनिंग था लेटर टी। यहाँ पे देखो ओ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे बने हुए हैं लेटर्स, तो इन सबका मतलब डेसिफोरमेंट की प्रोसेस से पता लगा कि इन डेट्स का मीनिंग क्या है बेसिकली।
ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी ऑफ डेसिफोमेंट कम फ्रॉम इजिप्ट। ये बेसिकली इजिप्ट से शुरू हुआ, कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका वेयर there were king and queens about 5000 years ago. Rosetta is a town on the north coast of Egypt. यहाँ पे एक स्टोरी लिखी हुई है कि डेसिफोमेंट, ये जो इससे हम पता लगा लेते हैं लेटर क्या लिखा हुआ है, वो कैसे पता चला। Rosetta is a town on the north coast of Egypt and here an inscribed stone was found, यहाँ पे पाया गया, हाँ, which contain inscription in their different language and script, Greek and two form of Egyptian. Scholars who could read Greek figured out that names of king and queen were enclosed in a little frame, called a cartouche. They then placed the Greek and Egyptian signs side by side and identify the sound for which the Egyptian letters stood. As you can see, the lion stood for L and bird for A. So once they knew what the letter stood for, they could read in the description as well. तो यानी कि ग्रीक्स वाले ने, जैसे कोई इंस्क्रिप्शन ग्रीक्स में लिखा है तो ग्रीक्स वाले तो बता ही लेंगे क्या लिखा हुआ है, फिर वो देखते थे इजिप्टियन में इस वर्ड को क्या बोला जाता है, तो उस हिसाब से वो लेटर को वहाँ पे सेट कर देते थे और ऐसे वो सारे इंस्क्रिप्शन पढ़ लेते थे। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। मे बी मेक, ठीक है, अगला पार्ट भी बनेगा, अगला चैप्टर का लेशन, ठीक है। सो थैंक यू।